आहा, इस मूर्ति को कितना सुंदर बनाया गया है। फिर भी सीता के चांद जैसे चेहरे से कोई मेल नहीं है। सीता संसार में सबसे अलग है। इसकी मुस्कान सीता से सुंदर कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव ने सीता की ग्रीवा संगमरमर से बनाई होगी। मुझे लगता है सीता की कमर को देखकर बिजली की चमक भी लाज से झुक जाती होगी। अति सुंदर। कदापि पानी के कलश को सीता की कमर को देखकर ही बनाया होगा। मुझे लगता है ये मूर्ति बनाने वाला सिर्फ कला में ही नहीं, प्रेम में भी खिलाड़ी होगा। सीता को प्रेम की कला सिखाने के लिए इस रावण को ही कुछ करना होगा। यदि मेरे पास आकर भी प्रेम ना सीख पाई तो मेरा क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, मैं सिखाऊंगा, मन में प्रेम पैदा करूंगा। इसीलिए तो रावण ने सीता का हरण किया है। हाँ, मेरी संगीत की कला कब काम आएगी? सीता के लिए मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर कुछ लोग मेरे प्रेम की खिल्ली उड़ाकर मुझे मूर्ख समझ रहे होंगे। किसी से प्रेम करने के लिए मन में कला की वीणा भी होनी चाहिए। मुझे किसी की परवाह नहीं। रावण जो कुछ भी है वो सदा ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। सीता मुझसे घृणा करती है क्योंकि वो संसार की सुनती है। मैं अपने मन की वीणा बजाकर सीता का हृदय परिवर्तन कर दूंगा। देखते हैं मेरे प्रेम के सामने सीता कब तक क्रोधित रहेगी। जब से सीता यहाँ आई है उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। सीता के यहाँ आने से इन मूर्तियों की सुंदरता बेरंग सी लगती है। इस अशोक वाटिका में एक से एक सुंदर मूर्तियां होते हुए भी सीता जैसी एक भी नहीं है। सीता जब तक मेरी नहीं हो जाती मैं उसे पाने का प्रयत्न करता रहूंगा। राज्य के लोगों को जो भी बात बनानी है बनाने दो, मैं सीता से मिलता हूं। असुरों के देवता, लंका के राजा, देवता भी जिनके चरण पूजते हैं, जो वीरों में सबसे बड़े वीर हैं, लंकाधिपति महाराज श्री रावण। पधारिए, पधारिए, पधारिए। स्वागत है, स्वागत है। अशोक वाटिका में आपका स्वागत है। महाराज रावण का स्वागत है। क्यों इरुम्बली, हमारी सीता कैसी है? हमारी कड़ी सुरक्षा से डरकर वहाँ चुपचाप बैठी हुई है। मैंने इसका मन बदलने के लिए त्रिजटा को भेजा था। महारानी यहाँ आई थी महाराज, अभी अभी यहाँ से गई हैं। ये मूर्ख रावण कहाँ जा रहा है? ये तो माता सीता के समीप जा रहा है। अरे दुष्ट रावण, मेरे जी में आ रहा है यहाँ से कूदकर इस दुष्ट रावण के सिर से मुकुट को गिराकर और इसके सर को तोड़कर ले जाकर समुद्र में फेंक दूं। राम! नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, ऐसा करने का मुझे आदेश नहीं है। ये प्रभु श्री राम के हाथों मरेगा और ये कीर्ति मेरे प्रभु श्री रामचंद्र को ही मिलेगी। अब आगे क्या होगा मैं वो देखता हूं।
सीता, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से इतनी घृणा हो गई है कि तुम मुंह घुमाकर बैठी हो? मैंने तुम्हें बंदी बनाकर रखा है, इसीलिए तुम मुझसे रूठी हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कभी भी अपना बना सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे प्रेम को जीतना चाहता था। तुम्हारा इस तरह से रोना मुझे बहुत दुख पहुंचाता है सीता। मैंने अब तक तुम्हें बहुत अवसर देखकर देख लिया। मैंने अपनी पुत्री त्रिजटा को तुम्हें समझाने के लिए भी अशोक वाटिका में भेजा था, पर लगता है तुम पर कोई असर नहीं हुआ सीता। इतना समय निकल गया, मेरी पुत्री भी तुम्हें समझाने में असफल रही। मैं तुम्हें जब से यहाँ उठाकर लाया हूँ, तुम्हारी अनुमति के बिना आज तक तुम्हें नहीं छुआ। अब तो मान जाओ सुंदरी। सीता, तुम्हारी रचना करने के बाद सृष्टिकर्ता भी तुम्हारी जैसी सुंदरी कभी नहीं बना पाएगा सीते। तुम इस संसार की सबसे अनमोल रचना हो सीते। मुझे स्वीकार कर लो, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली श्रेष्ठ राजा हूँ सीता, जिसकी सेवा करने के लिए सभी स्त्रियां उतावली रहती हैं। वही रावण तुम्हें पाने के लिए जल के बिना मछली की तरह तड़प रहा है सीते। क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती? यदि तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें महारानी बना दूं। इस संसार की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सुख संपत्ति तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये लंकेश्वर रावण तुम्हें वचन देता है, और तुम्हारे पिता राजा जनक को एक राज्य दे दूंगा, ये भी वचन देता हूँ। सीते, तुम्हारा वो राम जो जंगल में भिखारी की तरह दर दर भटक रहा है, उसे तुम याद करके इतना क्यों तड़प रही हो? उसका सारा राजपाट छिन चुका है, रावण के पास सब कुछ है, फिर भी तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हो? मुझसे क्यों नहीं करती? बोलो सीता। रावण, तुम्हारे जैसे पापी से बात करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहती हूँ। स्मरण रहे, तुम मेरे लिए इस तिनके के समान भी नहीं हो, क्योंकि मैंने राजा जनक के संस्कारी परिवार में जन्म लिया है और चक्रवर्ती राजा दशरथ के सूर्यवंश की पुत्रवधू हूँ। मैं सूर्यवंशी परिवार की पुत्रवधू वहाँ प्रकाश फैलाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जैसे पराये पुरुष पर दृष्टि डालना भी पाप है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और तुमने मुझे यहाँ लाके अपना बंधक बना के बहुत दुख दिया है रावण। तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझते हो, किंतु तुम्हारी कोई संपत्ति न्यायपूर्ण नहीं है रावण। तुम्हारे प्रति मेरे आचार व्यवहार और गुणों को मैं कदापि नहीं बदल सकती, ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए रावण। तुम्हारी आलीशान सुख सुविधाएं मेरे लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक चोर चोरी करने के पश्चात छुपने के लिए गुफा ढूंढता है, रावण, उसी प्रकार संसार की चोरी करके तुम लंका नामक अपनी इस गुफा में सबसे छुप के बैठे हो। यहाँ तुम्हारे सामने बोलने वाला, तुम्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मेरे स्वामी वन में राज सुविधाओं से दूर अपना जीवन बिता रहे थे और तुम एक चोर की भांति उनकी पत्नी को उठा लाए। मेरी दृष्टि में तुम एक अपराधी हो और तुम मुझसे सम्मान की अपेक्षा रखते हो रावण। मैं यहाँ बेबस हूँ, किंतु मेरे स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम ये स्मरण रखना, जब मेरे स्वामी यहाँ आएंगे तो तुम्हारे इस लंका का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। मैं यहाँ मौन रहकर अपनी स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं बेबस हूँ और इसी बात का तुम लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हो रावण। मेरे स्वामी के पास मुझे लौटाकर क्षमा मांग लो। वो बहुत दयालु है, तथापि तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे प्राण उनके तीरों से ही जाएंगे। तुम्हें उनका निशाना बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्मरण रहे, तुम और तुम्हारा ये असुर वंश मिट्टी में मिलके समाप्त हो जाएगा और तुम इसी के योग्य हो। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हो तुम। सारे लोक पे राज करने वाले रावण को शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही हो तुम। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है।
सीता, तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। याद रखना, मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा। मेरी बात सुनो दासियों, तुम सब सीता को समझाओ। यदि इसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं शीघ्र वापस आऊंगा। सुनो सीता, यदि तुमने महाराज रावण की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझ गई सीता? मार डालूंगी तुझे। हाँ, मार डालेंगे। हम तुझे मार डालेंगे। हम तुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे तुझे। मार डालेंगे हम तुझे। मार डालेंगे। हम तुझे मार डालेंगे। मान जा मान जा सीता। सीता। राक्षसनियों के डराने से माता सीता डर रही हैं। अब मैं राम नाम लेकर इन भयंकर राक्षसनियों को गहरी नींद में सुलाकर अपने यहाँ आने की सूचना माता सीता को दूंगा। राम 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 मार राम डालेंगे तुझे। मान जा हम तुझे सीता। मार डालेंगे। हमारे महाराज की बात मान जा। हमारे राजा की तुझे बात मार मान जा। डालेंगे। मान जा मार सीता। डालेंगे। मान जा। राम 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 राम। ये क्या है? उत्पात मचाने वाली ये सभी राक्षसनियां इस प्रकार धरती पर क्यों पड़ी हुई हैं? ये सब किसने किया? ये तो मुझे शुभ संकेत का आभास हो रहा है। यदि मैंने इनके राजा की बात नहीं मानी तो ये सब मुझे मार डालेंगी। इनके हाथों से मरने से तो अच्छा होगा कि मेरे स्वामी का स्मरण करके मैं अपने प्राण त्याग दूं। यही ठीक है। वृक्ष से झूलकर अपने प्राण देने की चेष्टा करती हूँ, किंतु ये वृक्ष मेरा भार उठाने में सक्षम ना हुआ तो इस रस्सी से मैं अपना गला घोट दूंगी, किंतु ये टूट गई तो इस स्थिति में तो मैं अपने केशों से ही अपने प्राण ले लूंगी। राम 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 राम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। राम 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। राम राम, जय जय राम, जय जय राम। माता, आप तनिक और प्रतीक्षा करें माता। माता, मृत्यु आपको नहीं अपितु उस रावण को आएगी, उसके पूरे कुल को आएगी। माता, राम बाण में रावण का पूरा कुल जलकर पतिंगा हो जाएगा। आप तनिक और प्रतीक्षा करें माता, मेरा ये वचन सत्य होगा माता। तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सत्य कहो, तुम कौन हो इस रूप में? जय श्री राम। माता, मैं एक वानर वीर हूँ। मेरा नाम पवन पुत्र है। मुझे हनुमान भी पुकारते हैं और मारुति के नाम से भी पुकारते हैं। मेरे पिता हैं वायुदेव और मेरी माता है अंजना देवी, और मैं वानर प्रदेश किष्किंधा का रहने वाला हूँ। ओह, ऐसा है क्या? हनुमान, कितने समय के पश्चात मेरे कानों ने इस प्रकार का शुभ संदेश सुना है। फिर से उनका नाम पुकारो। राम राम। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माते, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। आपका हरण करके ये दुष्ट रावण आपको लंका में ले आया। वही पता लगाने के लिए मैं प्रभु श्री राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ माता। और अब मैं यहाँ से जाकर आपकी पूरी सूचना अपने प्रभु श्री राम को दूंगा माते।
इसकी बात सत्य है या असत्य, मैं कैसे विश्वास करूं? कहीं रावण कोई रूप लेकर मेरे पास तो नहीं आया है। रावण कुछ भी कर सकता है। मुझे पाने के लिए रावण किसी भी रूप में आ सकता है, या फिर उसने मारीच की भांति किसी दूसरे असुर को भेजा होगा। रावण अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। माता, आप किस सोच में पड़ गई? रावण या रावण के किसी और असुर का रूप लेकर मैं यहाँ आया हूँ, आप ये तो नहीं सोच रही हैं? आप डरिए मत माते, मैं हनुमान प्रभु श्री राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मेरी सब बातें सत्य हैं, मेरा विश्वास कीजिए माते, मेरा विश्वास कीजिए। हनुमान, यदि तुम्हारे कहे अनुसार तुम मेरे प्रभु के दूत हो तो बताओ कि वो दिखने में कैसे हैं? माता, मैं आपकी तरह उनकी सुंदरता तो नहीं देख सकता, किंतु जितना मैं जानता हूं उतना बताता हूं। ठीक है, क्या उनके व्यवहार के बारे में मेरे कानों को कुछ सुना सकते हो? माता, रघुवीर सीधे चलने वाले, सामने नजर करके चलने वाले वीर हैं। माता, उनकी सुंदरता का वर्णन करना मेरे जैसे वानर के लिए असंभव है। उनकी सुंदरता पर चार चांद लगाने वाली उनकी सुंदर आंखें हैं। उन आंखों से बरसता प्यार, करुणा ऐसी बरसती है माते, ऐसी बरसती है कि जंगल में भटकने वाले इस वानर को अपने प्रति सम्मोहित कर लिया। उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनि और संपूर्ण जगत तरसता है माते। प्यारे हनुमान, तुमने ये सब बातें करके मेरे मन को आनंदित कर दिया है। अब उनके विषय में ज्ञान, गुण, वीरता, इन सब अलंकारों का कोई व्याख्यान कर सकते हो? माता, ज्ञान में मेरे प्रभु श्री राम मेरे गुरुदेव सूर्य देव से भी बड़े हैं। धैर्य में मेरे प्रभु आपकी माता भूमि देवी के बराबर हैं। प्रभु ने धैर्य धारण न किया होता तो राम बाण अब तक रावण के सर के टुकड़े कर चुके होते। ध्यान में देव गुरु बृहस्पति और शौर्य में देवेंद्र से भी बड़े हैं। और वीरता मेरे प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा गुण है, उनके समान कोई नहीं है। और धर्म के विषय में? धर्म का रूप ही मेरे प्रभु श्री राम है। मैं अपने प्रभु श्री राम के बारे में और क्या कहूँ?